Hello everyone, I welcome you all to your very own YouTube channel. This is your educator Shefali Agrahari and here is the part number 6 of our question practice series. तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है The symbiotic relationship between fungi and roots of higher plants is called Option A lichen, Option B mycorrhiza, Option C हेलोटिज्म और ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं। सो द आंसर इज माइकोराइजा, ऑप्शन नंबर बी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवांटेज ऑफ फंगस इन दिस एसोसिएशन इज ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा all of these. Then the next question is the synthesis of one molecule of glucose during the Calvin cycle requires option 1 12 molecules of ATP and 18 molecules of NADPH2, option 2 6 molecules of ATP and 12 molecules of NADPH2, option 3 18 molecules of ATP and 12 molecules of NADPH2 and option 4 is 12 molecules of each of ATP and NADPH2। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कैल्विन साइकिल में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के फॉर्मेशन में कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड कितने मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 लगते हैं। तो देखिए 1 टर्न अगर चलेगा कैल्विन साइकिल तो उसमें 3 ATP लगती है एंड 2 NADPH2 लगते हैं, 2 NADPH। और अगर यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात की जाए तो यहाँ पे 6 टाइम्स इस साइकिल को चलना पड़ेगा। तो 6 टाइम्स चलने के लिए तो 6 बार साइकिल रन होने के लिए टोटल ATP कितने लगेंगे, 6 × 3 18 ATP लगेगी एंड 6 2 12 NADPH लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑप्शन 1 ओनली PS1 इज फंक्शनल, ऑप्शन 2 बोथ फोटो सिस्टम्स वर्क इन सीरीज फर्स्ट PS1 एंड देन PS2, ऑप्शन 3 ओनली ATP synthesis takes place and NADPH is not synthesized and option 4 both ATP and NADPH are synthesized। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओनली PS1 इज फंक्शनल। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों ही फोटो सिस्टम्स PS1 एंड PS2 दोनों के दोनों ही फंक्शनल होते हैं। देन ऑप्शन 2 है बोथ फोटो सिस्टम्स वर्क इन सीरीज फर्स्ट PS1 एंड देन PS2। तो ये गलत है क्योंकि सबसे पहले PS2 काम करता है उसके बाद PS1, ना कि पहले PS1 एंड देन PS2। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन 3 है हमारा ओनली ATP सिंथेसिस टेक्स प्लेस NADPH इज नॉट सिंथेसाइज्ड। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ATP एंड NADPH दोनों का ही फॉर्मेशन होता है इन द केस ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देन ऑप्शन 4 है बोथ ATP एंड NADPH आर सिंथेसाइज्ड। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों की सिंथेसिस होती है ATP एंड NADPH। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 गिवन है, हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। तो कॉलम 1 के ऑप्शंस है टेरिस, साइकस, स्फैग्नम एंड सरगासम और कॉलम 2 के ऑप्शंस है जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, एल्गी एंड टेरिडोफाइट। तो हमें ये बताना है कि कॉलम 1 के जो मेंबर्स दिए गए हैं वो कॉलम 2 के किस ग्रुप से मैच करते हैं। कॉलम 1 में पहला देखते हैं, पहला है टेरिस। टेरिस किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू टेरिडोफाइटा। तो इसका ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देन बी है साइकस। साइकस किससे बिलोंग करता है, इट इज़ अ मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। देन स्फैग्नम, स्फैग्नम क्या है, इट इज़ अ ब्रायोफाइट।
सी का हो जाएगा सेकेंड। एंड सार्गासम क्या है, इट इज़ एन एल्गी। देन सार्गासम क्या है, इट इज़ एन एल्गी, तो डी का हो जाएगा 3। अब हम मैच करते हैं, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का 2 एंड डी का 3, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज अ सोर्स ऑफ अगर। ऑप्शन 1 एक्टोकार्पस, ऑप्शन 2 वॉलवॉक्स, ऑप्शन 3 अल्वा एंड ऑप्शन 4 जलीडियम। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एल्गा है जो यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ अगर। एक्टोकार्पस नहीं होता, वॉलवॉक्स भी नहीं होता, अल्वा भी नहीं होता, इसका सही आंसर हो जाएगा जलीडियम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स। कॉलम ए एंड कॉलम बी है, कॉलम ए में क्लासेस दी गई हैं एंड कॉलम बी में कॉमन नेम उनके दिए गए हैं। तो कॉलम ए के ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है क्लोरोफाइसी, देन फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड साइनोफाइसी। कॉलम बी में इनके कॉमन नेम्स दिए गए हैं, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। क्वेश्चन में हमें क्लासेस दी गई हैं कॉलम ए में एंड कॉलम बी में उनके कॉमन नेम दिए गए हैं और हमें इन्हें मैच करना है। तो देखिए क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी, तो फर्स्ट का हो जाएगा बी। देन फियोफाइसी को कॉमनली हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं, तो ऑप्शन 2 का हो जाएगा ए। देन रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं, तो थर्ड का हो जाएगा डी। देन साइनोफाइसी को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, तो फोर्थ का हो जाएगा सी। सो फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लेबलिंग्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया गया है क्लोरोप्लास्ट का। इसमें हमें बताना है कि जो 1, 2, 3, 4 जो इंडिकेटेड है ये क्या है, क्या शो कर रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट है ये क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द स्ट्रोमा लैमेली। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेली 3 ऑप्शन में है, थर्ड वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेना दिया गया है। देन सेकेंड क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग दिस वन एंड दिस इज ग्रेना, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेना। तो ये सेकेंड एंड फोर्थ हो सकता है, फर्स्ट एंड थर्ड तो नहीं हो सकता है क्योंकि फर्स्ट में ये थाइलाकॉइड दिया गया है, तो ये गलत होगा। देन थर्ड वाला क्या है, ये जो मैट्रिक्स पोर्शन है ये पूछा गया है, सो थर्ड वन इज शोइंग स्ट्रोमा। देन फोर्थ वन, हियर इट इज, फोर्थ वाला क्या शो कर रहा है, स्टार्च ग्रैन्यूल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है, यहाँ पे इनको मैच करना है। कॉलम 1 के ऑप्शन है ग्रेना एंड स्ट्रोमा एंड कॉलम 2 के ऑप्शन है डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर। तो देखिए यहाँ पे कॉलम 1 में ग्रेना एंड स्ट्रोमा दिया गया है, हमें मैच करना है कि ग्रेना में क्या होता है एंड स्ट्रोमा में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है एंड लाइट रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, ATP एंड NADPH बनता है। तो यहाँ पे फर्स्ट का हो जाएगा B एंड C, फर्स्ट का B एंड C। एंड स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर होता है, तो सेकंड का हो जाएगा A एंड D। तो B एंड C एंड A एंड D, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट का BC एंड सेकंड का AD। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड इज। ऑप्शन ए सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, ऑप्शन सी ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन डी ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो यहाँ पे हमें बैक्टीरियल सेल एनवेलप का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे बाहर होगा ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द पाथवे गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया गया है C4 साइकिल का, जिसे हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो मिसिंग है, ये A,
बी एंड सी। हमें बताना है कि ए एंड बी एंड सी में हो क्या रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्ट वर्ड्स फॉर ऑल द थ्री ब्लैंक्स ए बी एंड सी आर इंडिकेटेड। देखिए यहाँ पे जो ए है इट इज शोइंग फिक्सेशन, यहाँ पे ए पे फिक्सेशन होगा, बी पे होगा डी कार्बोक्साइलेशन, एंड सी पे होगा रीजनरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्सेशन, डी कार्बोक्सिलेशन एंड रीजनरेशन। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज। ऑप्शन 1 सैमोफाइट्स, ऑप्शन 2 सियोफाइट्स, ऑप्शन 3 हेलियोफाइट्स एंड ऑप्शन 4 मोनोकॉट्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऐसे प्लांट्स जो शेड में ग्रो करते हैं उनके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज सियोफाइट्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज। यहाँ पे हमें ये बताना है कि ऐसे प्लांट्स जो कि डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन 1 हेलियोफाइट्स, ऑप्शन 2 सियोफाइट्स, ऑप्शन 3 सैमोफाइट्स एंड ऑप्शन 4 डाइकोट्स। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हेलियोफाइट्स। The next question is which one is a K selected species? Option 1 Aspergillus, option 2 human, option 3 Taraxacum and option 4 grass। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा है जो कि K selected species है। तो हमारा आंसर हो जाएगा human। Then the next question is in an ecosystem the energy flow is always option 1 always unidirectional, option 2 always bidirectional, option 3 in any direction and option 4 always down directional। यहाँ पे हमें बताना है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो हमेशा क्या होता है। सो इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in thermal stratification the middle region which shows vertical temperature change is called option 1 mesolimnion, option 2 epilimnion, option 3 metalimnion and option 4 is hypolimnion। तो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन में जो मिडिल रीजन होता है विच शोज द वर्टिकल टेम्परेचर चेंज, इसे हम क्या बोलते हैं। इट इज टर्म्ड एज मेटालिम्नियन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Then the next question is allelopathy refers to option 1 inhibition of growth of one species by another by the production of toxins, option 2 inhibition of sporulation of pathogen by the host, option 3 altering the reproductive cycle of one organism by another and option 4 inhibition of growth of one species by another by preventing reproduction। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एलिलोपैथी से हम क्या समझते हैं। सो एलिलोपैथी इट इज द फेनोमेना ऑफ इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पेशीज बाय अनदर बाय द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज ऑप्शन 1 S shaped, ऑप्शन 2 स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन 3 J shaped एंड ऑप्शन 4 हाइपरबोला। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जब पॉपुलेशन डेंसिटी को टाइम के अगेंस्ट हम प्लॉट करते हैं इन अ ग्राफ, तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है वो किस शेप का होता है। तो इट इज ऑफ J shaped। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर यहाँ पे लॉजिस्टिक के लिए बोलते हैं तो लॉजिस्टिक का ग्रोथ कर्व कैसा होगा, S shaped। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज भी हमने करीब 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ करना चाहते हैं एमएससी बॉटनी एंट्रेंस की या फिर बॉटनी के असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप हमारा ये कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे, ऑडियो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, क्लास की पीपीटी एंड पीडीएफ भी शेयर की जाएगी एंड 24/7 आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए एंड रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।